गाजियाबाद न्यायालय की घटना को लेकर मैनपुरी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शबन सिंह यादव एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम डीएम ऑफिस में मौजूद एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि जब तक गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा वो यहाँ कार से व्रत रहेंगे और नारेबाजी करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे और ज्ञापन सौंपते रहेंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए हैं तथा यहाँ पर जमकर नारेबाजी करते हुए गाजियाबाद की घटना की घोर निंदा करते हुए यहाँ दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते हुए वहाँ के जज को स्थानांतरित कराए जाने की मांग करते हुए क्या कुछ बताया है अधिवक्ताओं ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है अधिवक्ताओं ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। अध्यक्ष जी, आज डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की गई है, ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है? जो हमारे दिनांक 29/10/2024 को गाजियाबाद अधिवक्ताओं पर जिलाधीश श्री अनिल कुमार द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी और अशिष्ट व्यवहार के उपरांत जो उनके निर्देश पर पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है, जिससे हमारे 25, 30, 40 अधिवक्ता घायल हो गए, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उन्हीं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए गए हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। और उनके संबंध में वहाँ हम लोगों ने मांग की है कि जब तक जिलाधीश गाजियाबाद को किसी गैर जनपद में स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता है और उनके खिलाफ हाई कोर्ट में कोई संज्ञान नहीं ले लिया जाता है, वो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और जो पुलिस अधिकारियों द्वारा जो हमारे अधिवक्ता साथियों को पिटाई की गई है, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो और उनको सस्पेंड किया जाए और अधिवक्ताओं को मुआवजा दिलाया जाए कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का, ताकि वो अपना इलाज करा सकें। और जो कार से बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलित हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं हम कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे, लगातार आंदोलित रहेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल राठौर। राठौर साहब, आज अधिवक्ताओं के साथ डीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वकीलों को बिल्कुल लेमैन समझते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं, कोई कार्य नहीं करने देने चाहते हैं। वकील न्याय मांगता है तो उसके साथ अन्याय किया जाता है, उसके क्लाइंट को परेशान किया जाता है, जैसी चाहते हैं मनमानी कर रहे हैं और वकीलों में आपस में भिड़ाते हैं। और इसलिए हमारी तो बस यही मांग है, हम सब वकील इकट्ठे रहें। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारा ऐसे ही उत्पीड़न होता रहेगा। जब तक हम अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हम लोगों को इकट्ठे रहना, बटेंगे तो कटेंगे। वकील साहब, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार यादव, एडवोकेट। गाजियाबाद की घटना को लेकर आज वकील आंदोलित हैं, आज भी प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे आप? गाजियाबाद में एक बेल की सुनवाई थी तो डीए साहब ने कुछ असमर्थता जताई, वकीलों ने कहा कि आप ट्रांसफर कर दो। इसी बात पर कुछ बात हो गई, उन्होंने पुलिस बुला ली और कोर्ट के अंदर ही इतना ज़बरदस्त लाठीचार्ज करवाया कि कई वकील 15-20 तो चुटैल हो गए, फूट गए। मेरा निवेदन ये है कि दिल्ली अभी 30,000 कोर्ट में कल ही अमन प्रताप सिंह एक न्यायमूर्ति थे, उनको बर्खास्त किया गया है केवल इस बात पर उन्होंने जो है कोर्ट में कर्मचारियों को और वकीलों को केवल झल्ला के बोल दिया था और इन्होंने तो कोर्ट में लाठीचार्ज करवाया है। तो हम सबकी मांग है कि इसको बर्खास्त किया जाए और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, एडवोकेट। संजीव जी, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वकीलों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज भी आपने ज्ञापन दिया है। ये मोनोपोली है प्रशासनिक अधिकारियों व जजों की कि किसी भी प्रकार से जो वकील वैश्य इत्यादि करते हैं इनको किसी भी प्रकार से साइड किया जाए और हम अपने मनमाने ढंग से आदेश इत्यादि पारित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जब उद्देश्य की पूर्ति में वकील खलल बन के पैदा होता है
और मनोकामना जो उनकी बनी रहती है मनी रूलिंग वाली, वो पूरी नहीं होती दिखाई देती है। तो इस तरीके के मानसिक असंतुलन के आधार पर पुलिस के द्वारा या अन्य कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये कब तक आंदोलन रहेगा आपका? अब मेरा ये मानना है कि वकीलों का एक प्रोटेक्शन एक्ट पड़ा हुआ है, काफ़ी समय से लंबित है। सरकारें उस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही हैं और मैं चाहता हूँ कि भले ही गाजियाबाद का पकड़ ख़त्म हो, लेकिन हमें प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिलता है तब तक हमें आंदोलनरत रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। किसी की लाठी से किसी का सिर फूट सकता था, कोई भी इंजर्ड ही नहीं बल्कि मृत्यु को भी कारित हो सकता था। तो ऐसी बड़ी घटनाएं जैसे किसी जानवर को मारा जाए और उस जानवरों की तरह जब वकील पिटने लग गए तो कहाँ मतलब जो न्याय का पुजारी कह लेना चाहिए, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कह लेना चाहिए, उस पर लाठियाँ बांधी जाएँ, पशुओं जैसा व्यवहार किया जाए, ये कहाँ तक सहनीय है। इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोगों को आगे ठोस कदम उठाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम पत्राचार भी कर रहे हैं अपने बार काउंसिल यूपी एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। तो उसके लिए आंदोलन रहता है। किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में वकील की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए हमको सबको एकजुट होकर के जो हम आंदोलन प्रदर्शन और जो गाजियाबाद के लोगों ने हमसे सहयोग चाहा है, हम ये चाहते हैं कि जब तक उनके साथ में न्याय नहीं होगा और जब तक उनकी मांगों को नहीं मांगा नहीं जाएगा, हम मैनपुरी के लोग भी इसी तरीके से अनवरत उनका साथ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल सिंह एडवोकेट है। आज धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका गाजियाबाद की घटना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि ये गाजियाबाद का प्रकरण जो है तत्काल चल रहा है और ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकलीता चल रही है और इस प्रकरण में देखा जाए तो मैं कहना चाहूँगा आए दिन अधिवक्ताओं के ऊपर कोई ना कोई घटना होती रहती है जिसपे आज तक किसी प्रकार का कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही। कहीं यहाँ झगड़ा होता है, मैनपुर में भी झगड़ा हुआ, हमारी कलेक्ट्रेट में भी हुआ, दीवानी पर हुआ, कई जिलों में इस तरह के झगड़ा होते रहते हैं। लेकिन हमारा सोच और हमारा अधिवक्ताओं की तरफ से कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुरक्षा नहीं की गई जो अधिवक्ताओं के प्रति सहानुभूति हो और अधिवक्ताओं के प्रति ऐसा कोई कार्य न किया गया जिससे हम लोग सुरक्षित हों। हम चाहते हैं कि सरकार के तुरंत कठोर कदम उठाए जाए और हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए जो गलत कार्य अधिवक्ताओं के साथ न हो सके। मेरी सरकार से यही गुजारिश है। उसकी सपोर्ट में खड़ी होती है। हमारे प्रतिनिधि भाई साहब ने कहा कि अदालत में कोई टिप्पणी अगर करता है तो हम लोग देखते हैं कि टिप्पणी फलाने के खिलाफ की गई, मेरे खिलाफ नहीं। अगर उसी समय एकजुट होगी, अधिकारी को जवाब उसी समय दे दे तो शायद टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन है वही कि उससे कहा गया कि हमसे कहा गया। हम लोगों को संगठन मजबूत करना चाहिए। रही न्याय के अधिकारी भाइयों अपने प्रकरण बताएंगे अपना। एसडीएम घरों ने एक पत्रावली धारा 98 धारा डालने की पत्रावली को नष्ट करके भेज दिया। सभी समाधान साथियों, आप सभी जानते हैं कि एसडीएम को पावर नहीं है नष्ट करने का, केवल उनको आज्ञा भेजने का है। संस्तुति करेगा क्या संस्तुति करेगा, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन एसडीएम घरों ने पत्रावली